एक और कॉलर हमारे साथ तेलंगाना से हकीम साहब हैं अभी मौजूद, नसीरुद्दीन हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार इनका कॉल आया भी था लेकिन वेटिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। तो नसीरुद्दीन जी बताएं आपको क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी लड़की के जी वो अस्सलाम वालेकुम हाकिम डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से बात कर रही जी 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 वालेकुम, फरमाइए। मेरी लड़की है 14 साल की है, उसको थोड़ा सा बात सही नहीं आती डॉक्टर साहब। कितने साल की है? 14 साल की है। अच्छा, कुछ भी नहीं बोलती क्या? नहीं, मम्मी पापा छोटे छोटे और रहते ना, छोटे छोटे बात हम बोलती को भी, मम्मी पापा भाई को सबको बुलाती है, नानी माँ ऐसा बोलती। मैं अब ज्यादा हम अपने जैसा बात नहीं करती, सब आम लड़कियों के जैसा बात नहीं करती। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया उनके लिए? डॉक्टर दिमाग तो जरा पैदाइशी है ना, दिमाग को जरा कम है, इसीलिए वैसा बात करे। उम्र कैसा बढ़ती कि वैसा आप ट्रेनिंग करो, आप गाइड है बोलते बोलते हम आपको जो आप ट्रेनिंग कराओ, आप इस बात कराओ। मम्मी पापा गोली है उसकी, उसको जो कि बोलता हम कितना बोलो कितना करो भी वैसा ही है। ठीक है ठीक है। 14 साल उम्र में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बच्ची अभी तक नहीं बोल रही हकीम साहब। हाँ, दिमाग से मुताल्लिक ये मसला है और मैं कुछ मदद करता हूँ आपकी। अगर आप हमें उसके वो पेपर जो आपने उनकी तशख़ीस कराई थी, जांच कराई थी, अगर हमसे शेयर कर लें तो हम बहुत अच्छी मदद और बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं नुस्खा भी बता देता हूँ आपको, लेकिन उसकी असली मदद जब होगी जब आप उसकी तमाम रिपोर्ट्स हमसे शेयर कर लेंगे। और बच्ची का मामला है और रिपोर्ट से हमें बहुत मदद मिलेगी। आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर ले लें, इसी नंबर से हमारा, उस पर अपनी रिपोर्ट भेज दें डॉक्टर को, डॉक्टर उसको देखेंगे, फिर आपसे कॉल करके बात करेंगे पूरी, कुछ आपसे उसकी कैफियत मालूम करेंगे, कुछ रिपोर्ट देखेंगे, फिर हम आपकी बहुत एक बड़ी मदद कर सकते हैं। और उम्मीद से रहिए, ऊपर वाले पर मदद आएगी ऊपर वाले से, और मुझे उम्मीद है कि इसको हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। अगर हकीम साहब से आपकी बात नहीं हो पाती है फ़ोन लाइन पर किसी वजह से, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम मौजूद रहती है 24 घंटे आपके खदमात के लिए। तो आप वहां पर जाके कॉल कर सकते हैं और वहां से आपको मदद मिल जाएगी, हकीम साहब से भी आपकी बात हो जाएगी। आप सेंटर्स भी विज़िट कर सकते हैं हमारे। हकीम साहब कहते हैं शिफा मिले तो खाक से, ना मिले तो लाख से। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में, आपके हाथ में वो शिफा दी है कि आज ये आलम है कि लोग इंतज़ार करते हैं आपसे बात करने का। हाँ, देखिए, मेरी हमेशा से कोशिश होती है, और एक मालिज, एक वैद्य या एक हकीम की नीयत पे भी बड़ा फ़र्क रहता है। और शिफा हमारे हाथ में नहीं होती, और दवा इजाज़त लेती है अल्लाह से, फ़ायदा पहुँचा या नहीं। और जब फ़ायदा पहुँचाती है तो नाम हमारा हो जाता है, लेकिन बेशक हमारा रब उस शख्स को फ़ायदा देता है। तो मैं वाहिद ऐसा काम करता हूँ कि घरेलू नुस्खे जात से लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए, ये कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बाकायदा इलाज भी कराना चाहिए और दवा भी लेनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ अभी मौजूद हैं, यूपी से हैं अनिल जी। हकीम साहब से बात कर सकते हैं आप, बताएं क्या परेशानी है आपको और आप अपनी उम्र भी बताएं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी आदाब। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरे ना जोड़ों में दर्द है, घुटनों में जी। करीब 2 महीने से 20 दिन हो गए लेते हुए, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा है पैरों में। अच्छा, कितना फ़र्क हुआ है? अभी थोड़ा 5% के करीब लग रहा है मेरे को। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो आप दवा ले रहे हैं ये यूनानी दवा है, यानी जड़ी बूटी की दवा है। और आपको अगर फ़ायदा शुरू हो गया है, जैसे ये 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, किसी को 10 दिन बाद तो फ़ायदा शुरू करती है,
तो ये वो दवा नहीं है कि आपने एक गोली खाई और सारा ख़त्म हो गया। और जो भी आपको फ़ायदा हो रहा है ये आपका मर्ज जा रहा है इतना, ये दर्द की दवा नहीं है जो आपको एक गोली में 1 घंटे में फ़ायदा कर दे। और भरोसा रखिए ये 1 महीना होते होते 20-30% फ़ायदा मुमकिन है। ये दुनिया की मानी हुई दवा है और ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं जो सब्र वाले हैं। आप बस हर महीने इसकी परसेंटेज देखें कितना % फ़ायदा होता है। अगर आपको 1 महीने 20% फ़ायदा हुआ तो 4-5 महीने लग सकते हैं। अगर 30% फ़ायदा हुआ तो 3-4 महीने लग सकते हैं। किसी की बॉडी बहुत जल्दी इससे फ़वायद ले लेती है, फ़ायदे ले लेती है, किसी के थोड़ा जी। वक्त लगता है। अगर आप सब्र करते हैं तो आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर मुमकिन है। लेकिन हिदायत ये कि आप अगर वो ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, वज़न नहीं उठाएं, ये 3 बातों पर आप अमल करिए तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी, जैसा कि हकीम साहब ने बताया कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आप जो दवा ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा सब्र की भी ज़रूरत है, क्योंकि यूनानी मेडिसिन हैं ये थोड़ा सा वक्त लेती हैं लेकिन रिकवर होता है। एक और कॉलर हमारे साथ यूपी से ही हैं, चंद्रदेव जी जुड़ गए हैं। जी चंद्रदेव जी, खैर मकदम है आपका। हाँ हकीम जी और मैडम, आप दोनों को नमस्ते जी आदाब आदाब। आदाब। मेरी उम्र 58 साल है जी। और मुझको सर 2 साल से प्यास बहुत लगती, पानी बहुत पीता हूँ और रात में सर हर घंटे पे नींद खुल जाती है। तो पहले मैं पानी पीता हूँ और उसके बाद पेशाब करता हूँ। तो थोड़ी प्रोस्टेट भी बढ़ी हुई है, करीब 40-42 ग्राम की है। अच्छा। और शुगर में मैं बॉर्डर लाइन पे सर हूँ, डायबिटिक नहीं हूँ पर बॉर्डर लाइन पे हूँ। ठीक है। तो सर ये प्यास वाली समस्या नहीं हल हो रही। मैं नेचुरोपैथी भी करा चुका हूँ और आपको जब भी कभी टीवी पे देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपका तरीका बताने का बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा देखिए, आप हिदायतों पर ज़रूर गौर करना, चाहे दवा कोई ना खाएं, लेकिन हिदायत पर गौर ये करना है कि गर्म पानी पीना शुरू कर दें। और जब भी पिएं, जब भी मौका हो कि गर्म पानी आप पी सकते हैं आसानी से, गर्म पानी पिया करें और 1 घंटा पैदल चलना शुरू कर दें। ये 2 बातें हैं। और गुड़ मार बूटी, गुड़ मार पत्ता भी कहते हैं, गुड़ मार बूटी लीजिए 300 ग्राम, और मोरिंगा का गोंद लीजिए 150 ग्राम। इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और आधा चम्मच सुबह खाने से पहले खा लिया करें, आधा 1 घंटे पहले, और आधा चम्मच शाम, और 1 घंटे पैदल चलना। अगर आप ये करेंगे तो आपकी प्यास भी ठीक हो जाएगी और बहुत आपको फ़ायदा होगा। हाइड्रोसिल में भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और टाइट नेकर, स्किन टाइट नेकर पहना करिए। और शुगर होने से आप बच जाएंगे। अभी बॉर्डर लाइन पर हैं तो इसका मतलब है कि ख़तरा आ गया है, दुश्मन बॉर्डर लाइन पर आ गया है और कभी भी आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आप इन तमाम हिदायत के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। मलका खान है जो कि बंगाल से हैं। जी मलका जी, बताएं आपको क्या दिक्कत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, फरमाइए क्या खिदमत। मेरी प्रॉब्लम है दिल की जो हड्डी है ना, वहाँ गैटिंग हो गया। 2 साल पहले गिर गई थी, तो रीढ़ के हड्डी में गैटिंग आ गया। गैटिंग के बाद वो दर्द होने की कमर में, तो डॉक्टर, नर्व के डॉक्टर से दिखाए तो खाए, 2 साल से दवा खा रही, मगर फिर भी दर्द हो जाती है कमर में। और नीचे तो बैठने के लिए डॉक्टर बोले कि एकदम ही ना बैठिए, और यानी गुस्ल वगैरह भी करना है तो टूल पर बैठ के कीजिए, कोमोड इस्तेमाल कीजिए बाथरूम का, तो वो सब इस्तेमाल करती हूँ मैं, फिर भी कमर में दर्द हो जाती है। यूनानी दवा खाते हैं कोई? यूनानी, आपने यूनानी कोई दवा खाई? नहीं, एलोपैथ दवा खाई। ठीक है। अच्छा देखिए, आप तमाम हिदायत पर उनकी
अमल करिए जो डॉक्टर ने बताइए, और आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ज़मीन में नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, ये सब करें। लेकिन आप एलोपैथिक 2-3 साल खाएंगे तो फिर कोई ना कोई दूसरी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। एलोपैथिक आर्जी इलाज है, यानी वक्ती तौर पर आप उसे खाकर फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छी दवा है। आपको यूनानी में आना चाहिए, या तो बाकायदा आप इलाज करें, या एक घरेलू नुस्खा मैं आपको पेश करता हूँ। देखिए, ये जो आती है छोटी हरड़ भी कहते हैं, छोटी हड़, ये लीजिए 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और अश्वगंधा 100 ग्राम, और एक सबसे कीमती दवा इसमें जो है वो है गौनसिया यानी काला गौन। अच्छा, काला गौन की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि काला गौन बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली बहुत मिलता है। तो काले गोंद की पहचान ये है कि ये और गोंदों की तरह होता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है काला गोंद, और ये जायके में इंतहाई कड़वा होता है। इतना कड़वा कि अगर आपने इसको पीस के ज़बान पर रख लिया तो आपको ये अगर चाहिए कि आपका मुंह की कड़वाहट चली जाए तो आपको नमकीन या मीठा खाना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक आपका मुंह कड़वा रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई नकली चीज़ ना दे। तो इतना कड़वा होता है कि आप, यानी नीम, करेला और जितनी भी कड़वी चीज़ें, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये भी उतना ही लीजिए जितनी और चीज़ें आपने ली हैं। सबको हम वज़न यानी बराबर बराबर वज़न में लेकर पाउडर बनाएं, और 1-1 ग्राम तीनों टाइम खाने के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात को खाने के बाद, पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से या जूस से लेना शुरू करें। चंद हफ्ते या चंद महीने आप लेंगे तो आपकी ये मुद्दतों की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अमल करेंगे हकीम साहब के बताए नुस्खों पर। हकीम साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है, जो भी आपने नुस्खे बताए वो हमारे किचन से निकलते हैं। आपने जिक्र किया 3 दफ़ा तो अलसी का ही जिक्र कर दिया, काला गोंद आपने यहाँ जिक्र किया है। अलसी के फ़ायदे बेशुमार हैं, ये धीरे धीरे शायद नाज़रीन भी जान रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया, क्या इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं अलसी को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और वाकई अलसी को डेली यानी रोज़ाना के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं बजाते ख़ुद भी अलसी का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, समझ लीजिए कि अलसी एक ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जिसमें अखरोट जैसे फ़ायदे हैं, और अलसी ऐसी चीज़ है जिसमें मछली जैसे फ़वाद। अब जो लोग गोश्तखोर हैं जी, वो वो मछली खा सकते हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते, जो सब्ज़ी खोर हैं, तो वो अखरोट खा सकते हैं। अब अखरोट इतना महंगा है कि वो गरीब आदमी नहीं खा सकता, जी, तो उसके लिए ऊपर वाले ने अलसी बनाया कि वो काफ़ी सस्ती है, लेकिन उसके फ़ायदे अखरोट जैसे हैं। आप समझ लीजिए अखरोट में वो सब चीज़ें हैं जो इंसान के स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। यानी इसमें तांबा है, और इसमें ये आदमी के स्ट्रक्चर, यानी जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं जी, तो आपने देखा होगा पहले उसके कॉलम बनाए जाते हैं, जी, और उसका वो स्ट्रक्चर होता है, और वो सरिये उसमें बांधते हैं और क्या क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बना देते हैं। जी, तो ये स्ट्रक्चर का काम करती है, फ़ायदे बहुत करती है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग का ठीक ना हो, जब तक वो बिल्डिंग को हम मजबूत बिल्डिंग नहीं कह सकते।